कल 13 पैरे पूरे हो गए थे भाई। आज आपको 14 पैरे से शुरुआत करते हैं और ये पार्ट जो है ख़त्म करते हैं काव्य का। देखिए, राजाओं साथ सिर पर लसा दिव्य आपीड़ होगा, शोभा होगी उभय श्रुति में स्वर्ण के कुंडलों की, नाना रत्ना कलित भुज भुज में मंजू केयूर होंगे, मोती माला लसित उनका कंबूसा कंठ होगा। तो राधा कहती है, पवन को बताती है कि मेरे जो श्री कृष्ण हैं उनके सिर पर तू देखेगी राजाओं सा सिर पर लसा। लसा का मतलब लगा हुआ दिव्य, बहुत आकर्षक सुंदर दिव्य आपीड़ मुकुट। तो कह रही है कि मेरे प्यारे श्री कृष्ण के सिर पर जो तू देखेगी तो राजाओं के समान, जिस तरह राजा सिर पर मुकुट लगा के रखते हैं तो उसी के समान उनके सिर पर भी जो है मुकुट लगा हुआ होगा। शोभा होगी उभय श्रुति में स्वर्ण के कुंडलों की। शोभा होगी मतलब शोभा दे रहे होंगे उभय श्रुति, उनके दोनों कानों में स्वर्ण के कुंडलों की। कहने का मतलब ये है कि उनके दोनों कानों में स्वर्ण के कुंडल होंगे। नाना रत्नाकलित, नाना का रत्नाकलित का मतलब अनेक प्रकार के रत्नों से जड़े हुए, कलित जड़े हुए, भुज, भुज का मतलब भुजाओं में, मंजू, मंजू मैंने बताया था आपको पहले भी, सुंदर, मंजू का मतलब होता है सुंदर। केयूर, केयूर आप किसमें बोलते हैं, भुजबंद को या ताबीज को। तो कहने का मतलब ये हुआ अनेक रत्नों से जड़े हुए उनकी भुजाओं में सुंदर ताबीज बंधे हुए होंगे, सुंदर ताबीज बंधे हुए होंगे। मोती माला लसित उनका कंबूसा कंठ होगा, और मोतियों की मालाओं से भरा हुआ, लसित का मतलब भरा हुआ, उनका कंबूसा, कंबूसा मतलब शंख के समान, कंबू बोलते हैं शंख को, कंठ गला, मोतियों मालाओं से भरा हुआ शंख के समान उनका क्या होगा, गला होगा। दोबारा रिपीट करते हैं इस पैरे को एक बार और पुनः। राजाओं सा सिर पर लसा दिव्य आपीड़ होगा, उनके सिर पर राजाओं के समान सिर पर एक मुकुट लगा हुआ होगा। शोभा होगी उभय श्रुति में स्वर्ण के कुंडलों की, और उनके दोनों कानों में सोने के कुंडल लगे हुए होंगे। नाना रत्ना कलित भुज में मंजू कैयूर होंगे, और अनेक रत्नों से जड़े हुए उनकी भुजाओं में जो है ताबीज बंधे हुए होंगे। मोती माला लसित उनका कंबूसा कंठ होगा, और मोतियों की मालाओं से भरा हुआ उनका गला जो होगा वो शंख के समान होगा। 15 पे आते हैं बेटा। तेरे में है नह यह गुण जो तू ये व्यथाएं सुनाए, व्यापारों को प्रखर मति ओ युक्तियों से चलाना, बैठे जो हो निज सदन में मेघ सी कांति वाले, तो चित्रों को इस भवन के ध्यान से देख जाना। आगे राधा पवन से कहती है कि अगर तेरे में यह गुण नहीं है कि जो मेरी सारी दुख की कथा है तू इसे सुना सके, अगर तू असफल हो रही है इन सब कामों में कि तुझसे ये सब बातें जो है बताई नहीं जा रही, तो आगे के लिए रास्ता बताती है रागा। क्या रास्ता बताती है वो, उससे कहती है कि व्यापारों को प्रखर मति ओ मुख्य युक्तियों से चलाना, कि जिस तरह एक व्यापारी प्रखर बुद्धि से काम करके अपने कारोबार को आगे चलाता है, उसी तरह एक व्यापारी की तरह तू भी अपनी बुद्धि को चलाना, और युक्तियाँ मतलब विचार जो भी हैं उसके, उससे तेज बुद्धि से चलाना, अपने विचारों को व्यापारी की तरह तेज बुद्धि से चलाना। बैठे जो हो निज सदन में मेघ सी कांति वाले, मतलब जिस घर में मेरे श्री कृष्ण बैठे हुए होंगे, बैठे हों निज सदन में मेघ सी कांति वाले, तुलना करी गई है कि बादलों के समान कांति वाले, मेघ बादल कि बादलों के समान कांति वाले मेरे प्यारे श्री कृष्ण जिस घर में बैठे हुए होंगे, तो चित्रों को इस भवन के ध्यान से देख जाना। तो तू उस जिस कमरे में वे बैठे हुए होंगे उस कमरे के चित्रों को ध्यान से देखना, उस कमरे के चित्रों को ध्यान से देखना। ठीक है, दोबारा लेंगे, अगेन स्टार्ट करेंगे, जरा देख एक बार और ध्यान से देखिए। तेरे में है न यह गुण जो तू व्याथाएं सुनाए, अगर तेरे में ये गुण नहीं है कि तू ये सब मेरी व्याथाएं, जो मेरी दुख की कथा है, तू यह नहीं सुना सकती, तो फिर क्या काम करना, व्यापारों को प्रखर मति और युक्ति से चलाना। तो एक व्यापारी की तरह अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करते हुए एक व्यापारी की तरह चलाना। बैठे जो हो निज सदन में मेघ सी कांति वाले, बादलों के समान कांति वाले मेरे प्यारे श्री कृष्ण जिस घर में बैठे हुए होंगे, तो चित्रों को इस भवन के ध्यान से देख जाना। तो तू इस घर में जो चित्र लगे होंगे उन्हें ध्यान से देखना। ठीक है भाई, आगे चलते हैं।
जो चित्रों में विरह मधुरा का मिले चित्र कोई, तो जाके सन्निकट उसको भावों से यूं हिलाना, प्यारे होके चकित जिससे चित्र की ओर देखे, आशा है यूं सुरती उनको हो सकेगी हमारी। आगे आगे राधा कहती है पवन से, तो जो चित्रों में विरह मधुरा, विरह मतलब विरह से, जुदाई से जो विधुरा बन गई है, राधा एक विधुरा बन गई थी ना श्री कृष्ण के वियोग में, तो विरह विधुरा, अगर वियोग से पागल किसी का तुझे चित्र मिले, इन चित्रों में, जो चित्रों में विरह विधुरा का मिले चित्र कोई, यदि तुझे उन चित्रों में कोई वियोग में पागल महिला का चित्र मिले, तो जाके सन्निकट उसको भावों से यूँ हिलाना, तो उसके समीप जाके, तो उसको इस प्रकार के एक्सप्रेशन, भाव एक्सप्रेशन मतलब इस प्रकार के अपनी भाव भंगी ना करना और ऐसे हिलाना, यूँ हिलाना, प्यारे होके चकित जिससे चित्र की ओर देखे। मेरे प्यारे श्री कृष्ण एकदम से चकित हो गए उस चित्र की ओर देखे। भाई जब तू हवा के वेग से चित्रों को हिलाओगी तो वे आश्चर्यचकित हो गए उस चित्र की ओर देखेंगे। आशा हो यो सुरती उनको हो सकेगी हमारी। मैं आशा करती हूँ, मैं ये उम्मीद रखती हूँ कि इस प्रकार, सुरती का मतलब याद, तो इस प्रकार उन्हें हमारी याद आ जाएगी। दोबारा देखेंगे एक बार और इसको। जो चित्रों में विरह मधुरा का मिले चित्र कोई, यदि कोई उन चित्रों में तुझे कोई जुदाई से पागल किसी महिला का कोई चित्र मिले, तो जाके सन्निकट उसको भावों से हिलाना, तो उसके समीप जाके इस प्रकार के भाव रख के उसे हिलाना, प्यारे होके चकित जिससे चित्र की ओर देखे, जिससे मेरे प्यारे श्री कृष्ण उस चित्र की ओर देखे, आशा है यो सुरती उनको हो सकेगी हमारी। मैं आशा करती हूँ कि इस प्रकार उन्हें हमारी याद आ जाएगी। आगे चलेंगे। जो कोई भी इस सदर में चित्र उदान का हो ओ हो प्राणी विपुल उसमें घूमते बावले से, तो जाके सन्निकट उसको ओ हिला के उसे भी देवात्मा को सुरती ब्रज के व्याकुलों की कराना। आगे राधा कहती है उसी पवन से कि जो कोई भी इस सदन में चित्र उदान का हो, अगर इस घर में कोई चित्र किसी तुझे बाघ का मिले, बाघ का चित्र मिले, ओहो प्राणी विपुल उसमें घूमते बावले से, और उसमें लोग जो है पागलों की तरह, आंसू देखिए बेटे से, और उसमें लोग पागलों की तरह, और उसमें लोग, शुरू नहीं होगा बेटे, जो कोई भी इस सदन में चित्र उद्यान का हो, ओहो प्राणी विपुल उसमें घूमते बावले से, तो जाके सन्निकट उसको ओ हिला के उसे भी देवात्मा को सुरती ब्रज के व्याकुलों की कराना। राधा कहती है कि यदि इस घर में कोई चित्र तुझे बाघ का मिले, ओहो प्राणी विपुल उसमें घूमते बावले से, और उसमें प्राणी पागलों की तरह घूम रहे हों, तो जाके सन्निकट उसको ओ हिला के उसे भी, तो तू उसके समीप जाना, हवा को कहती है, पवन को कहती है कि तू उसके समीप जाना और उसे भी हिलाना, देवात्मा को सुरती ब्रज के व्याकुलों की कराना। देवात्मा कहा गया है श्री कृष्ण को कि इस प्रकार मेरे प्यारे श्री कृष्ण जो है, देवात्मा जो है वे, उनको ब्रज के व्याकुलों की याद आ जाएगी। कहने का मतलब उस बाग में लोग पागलों की तरह घूम रहे हैं ना, तो वे सोचेंगे कि ब्रज के नागरिक भी मेरी याद में इसी तरह पागलों की तरह घूम रहे हैं, व्याकुल होकर घूम रहे हैं। दोबारा लेंगे एक बार और से। जो कोई इस सदन में चित्र उद्यान का हो, अगर इस घर में कोई चित्र बाघ का हो और उसमें प्राणी पागलों की तरह घूम रहे हो, ओहो प्राणी विपुल उसमें घूमते बावले से, तो जाके सन्निकट उसको हिला के उसे भी, तो तू उसके समीप जाके उसको भी हिलाना, देवात्मा को सुरती ब्रज के व्याकुलों की कराना। और मेरे प्यारे श्री कृष्ण, अर्थात देवात्मा कहा गया है श्री कृष्ण को कि मेरे प्यारे श्री कृष्ण को ब्रज के व्याकुलों की याद कराना, कि जिस तरह इस बाग में लोग पागलों की तरह घूम रहे हैं, ब्रज के जो ग्रामीण हैं, जो लोग हैं, वे भी आपकी याद में इसी तरह पागलों की तरह घूम रहे हैं। आगे चलेंगे। कोई प्यारा कुसुम कुम्हेला गेह में जो पड़ा हो, तो प्यारे के चरण पर ला डाल देना उसी को, यो देना ए पवन बतला फूल सी एक बाला, मलाना हो कमल पक को चूमना चाहती है। आगे कह रही है, राधा कह रही है कि हे पवन, यदि कोई प्यारा कुसुम, कुसुम कहते हैं फूल को, कुम्हेला मतलब मुरझाया हुआ, गेह में जो पड़ा हो, घर में, गेह का मतलब घर में जो पड़ा हो, कि यदि कोई प्यारा फूल मुरझाया हुआ घर में पड़ा हो,
तो प्यारे के चरण पर ला डाल देना उसी को। बिल्कुल आसान आसान लाइन है। तो मेरे प्यारे श्री कृष्ण के चरणों पर उसे लाकर डाल देना। यो देना ये पवन बतला, हे पवन इस प्रकार उनको ये बतला देना, कह देना फूल सी एक बाला, कि जिस तरह ये एक फूल मुरझाया हुआ पड़ा हुआ है उसी तरह एक बाला मतलब राधा मलाना हो कमल पग को चूमना चाहती है, कि मुरझाई हुई, आपकी याद में मुरझाई हुई कमल पग, कमल के समान आपके चरणों को चूमना चाहती है। एक बार और रिपीट करेंगे इसे। कोई प्यारा कुसुम कुमेला गेह में जो पड़ा हो, अगर कोई प्यारा फूल मुरझाया हुआ घर में पड़ा हो तो प्यारे के चरण पर ला डाल देना उसी को। तो मेरे प्यारे श्री कृष्ण के चरणों पर लाकर उसको डाल देना। यो देना ये पवन बतला फूल सी एक बाला, इस प्रकार उन्हें ये बतला देना पवन कि फूल सी एक बाला, जिस प्रकार ये फूल है ना उसी प्रकार राधा एक फूल सी एक बाला मलाना हो, मुरझाई हुई कमल पग, कमलों के समान तुम्हारे चरणों को चूमना चाहती है। आगे चलेंगे। जो प्यारे मंजू उपवन या वाटिका में खड़े हों, छिद्रों में जा कवनित करना वेणु सा कीचकों को, यूँ होवेगी सुरती उनको सर्व गोपांगना की, जो है वंशी सर्वन रुचि से दीर्घ उत्कंठ होती। आगे कहा गया है, राधा कहती है पवन से कि यदि मेरे प्यारे श्री कृष्ण मंजू उपवन, मंजू देखो कई बार शब्द आ गया है, मंजू का मतलब है सुंदर, सुंदर उपवन या वाटिका या बाग में खड़े हों। ठीक है, उपवन या वाटिका एक ही बात होती है कि उपवन या वाटिका में खड़े हों, प्यारे बाग या वाटिका में खड़े हो। मेरे प्यारे श्री कृष्ण सुंदर उपवन या वाटिका में खड़े हों, छिद्रों में जा कवनित, कवनित का मतलब ध्वनि करना, कवनित का मतलब ध्वनि करना, वेणु, वेणु का मतलब होता है बांसुरी, बंसी, सा कीचकों को, कीचकों का मतलब बांस, कीचकों का मतलब बांस। तो देखिए इस लाइन को पूरी समझने की कोशिश करेंगे। छिद्रों में जा कवनित करना मतलब छिद्रों में जाकर ध्वनि करना। कहाँ ध्वनि करना? वेणु सा कीचकों को, मतलब बांसुरी के समान जो बांस होंगे उनमें जाके ध्वनि करना, उनके छिद्रों में जाके ध्वनि करना। कहने का मतलब ये हुआ कि बांस वहाँ पे जो होंगे उनमें ध्वनि करना और बांसुरी की तरह बजाना। वहाँ पे जो बांस होंगे उनके छिद्रों में जाके अपने हवा के वेग से ध्वनि करना और उसे कैसे बजाना? वेणु सा, बंसी की तरह बजाना। यो होवेगी सुरती उनको सर्व गोपावना की। सुरती देखो दोबारा फिर ये वर्ड आया हुआ है, सुरती का मतलब याद। इस प्रकार सर्व गोपावना की हम सब गोपियों की उनको याद आ जाएगी। इस प्रकार हम सब गोपियों की उनको याद आ जाएगी। लास्ट लाइन लेके चलेंगे बेटा। जो है वंशी सर्वन रुचि से दीर्घ उत्कंठ होती। देखो जो है वंशी, वंशी का मतलब बांसुरी, सर्वन रुचि जो सुनने की इच्छा रखती है, सर्वन रुचि, सर्वन रुचि सुनने की इच्छा रखती है। दीर्घ, दीर्घ का मतलब बड़ी, उत्कंठ, उत्कंठ हो गया आपका एक किस्म से व्याकुल के लिए। तो यहाँ पे इस लाइन को जो थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे। जो है मतलब जो है कहा गया है गोपियों को, वंशी गोपियों को बंसी बांसुरी सर्वन रुचि सुनने में बहुत अच्छी लगती है और इससे वे और ज़्यादा व्याकुल हो जाएंगी। कह रहा है, कवि कह रहे हैं कि वंशी जो है गोपियों को सुनने में बहुत अच्छी लगती है और इससे वे और ज़्यादा व्याकुल हो जाएंगी। 19वें की आखिरी लाइन को जरा ध्यान समझेंगे, थोड़ा इसका मतलब समझने के लिए थोड़ा ध्यान आपको लगाना पड़ेगा। जो है पहले लाइन को ऐसे समझ लीजिए अर्थ में। जो है वंशी मतलब जो बांसुरी है, सर्वन रुचि सुनने में अच्छी, किसे? गोपियों को, कि बांसुरी जो है गोपियों को सुनने में अच्छी लगती है, से दीर्घ उत्कंठ होती और इससे वे और ज़्यादा व्याकुल हो जाएंगी, इससे वे और ज़्यादा व्याकुल हो जाएंगी। दोबारा लेके चलेंगे सारी लाइनों को। जो प्यारे मंजू उपवन या वाटिका में खड़े हों, अगर मेरे प्यारे श्री कृष्ण किसी सुंदर उपवन या वाटिका में खड़े हों, छिद्रों में जा कवनित करना तो उनकी छिद्रों में जाके ध्वनि करना वेणु सा कीचकों को, और वे जो बांस होंगे उन्हें बंसी की तरह बजाना। बांसों के छिद्रों में जाके ध्वनि करना और उन्हें बंसी की तरह बजाना। यूँ होवेगी सुरती उनको सर्व गोपावना की, कि इस प्रकार उनको हम सब गोपियों की याद आ जाएगी। जो है वंशी सर्वन रुचि से दीर्घ उत्कंठ होती। जो है अर्थात गोपियाँ
को वंशी श्रवण रुचि सुनने में बहुत अच्छी लगती है, तो इससे वे और ज़्यादा व्याकुल, दीर्घ उत्कंठ होती, और ज़्यादा व्याकुल हो जाएंगी। आगे चलेंगे। लाके फूले कमल दल को श्याम के सामने ही, थोड़ा थोड़ा विपुल जल में व्यग्र हो डुबोना। यो देना ए भगनी जतला, एक अम्भोज नेत्रा, एक अम्भोज नेत्रा आँखों को विरह विधुरा वारी में बोरती है। लाके फूले कमल दल, मतलब लाके एक फूले कमल दल, कमल का मतलब आपका, कमल दल का मतलब उसकी जो पंखुड़ियाँ होती है को श्याम के सामने ही, कि एक फूल के कमल के फूल के पंखुड़ियों को मेरे श्याम के सामने लाना, थोड़ा थोड़ा विपुल जल में व्यग्र हो डुबाना, और थोड़ा थोड़ा उन पंखुड़ियों को जल में व्यग्र होकर डुबाना, व्यग्र होकर डुबाना, धीरे धीरे व्यग्र होकर डुबाना। यो देना ए भगनी जतला एक अम्भोजन नेत्रा। इस प्रकार भगनी कहा गया है बहन को। पवन को राधा ने बहन कह के संबोधित किया है, तो वो कह रही है कि, कह दी बेटे जरा वासु नीचे देखिए कौन है। इस प्रकार बहन उनको ये बतला देना, इस प्रकार बहन उनको ये बतला देना कि एक अम्भोज नेत्रा, अम्भोज नेत्रा कहा गया है। अम्भोज नेत्रा का मतलब आपका हो गया कि जिस प्रकार कमल का फूल पानी में डूबकर बूंद बूंद चूता है, उसी प्रकार मैं भी एक अम्भोजन नेत्रा, मैं भी उसी प्रकार एक अम्भोजन नेत्रा आँखों को विरह वधुरा वारी में बोरती है। अपनी आँखों को तुम्हारे वियोग के उसमें आंसुओं में बोरती है। मतलब जिस प्रकार इस कमल के फूल से जल टपक रहा है कि मेरी आँखों से भी आंसू, उसी प्रकार तुम्हारी जुदाई से निकलते हैं। दोबारा देखेंगे। लाके फूले कमल दल को श्याम के सामने ही, थोड़ा थोड़ा विपुल जल में व्यग्र हो डुबाना, कि अगर कमल के फूल की पंखुड़ियाँ है तो मेरे श्याम के सामने लाना, और थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे करके उस जल में उसे डुबोना। यो देना ये भगनी जतला एक अम्भोजन नेत्रा। इस प्रकार बहन उन्हें ये बतला देना कि अम्भोज नेत्रा, कि जिस प्रकार, अम्भोज नेत्रा का मतलब जिस प्रकार ये कमल की पंखुड़ियाँ पानी में भीगकर टपक टपक से इनसे पानी गिर रहा है, आँखों को विरह वधुरा वारी में बोर दी, कि मैं भी अपने आँखों के आंसुओं को इसी प्रकार आपकी जुदाई में टपका रही हूँ। आगे चलेंगे। धीरे लाना वहन करके नीप का पुष्प कोई, वो प्यारे के चर्पल दर के सामने डाल देना। ऐसे देना प्रकट दिखला नित्य आशंकिता हो, कैसे होती विरह वश में नित्य रोमांचिता हूँ। तो आगे कह रही है कि धीरे वहन करके, देखो वहन का मतलब होता है लाना, ले जाना। भाई किसी चीज़ को खींच के ला रहे या ढो के ला रहे तो उसे वहन करना बोलते हैं। तो धीरे लाना वहन करके नीप का पुष्प कोई, तो वो पवन से कह रही है कि तू भी कोई, नीप का मतलब होता है कदम, कि कदम का फूल कोई धीरे से लाना, अपने हवा के वेग से धीरे से लाना, वो प्यारे के चर्पल दर के सामने डाल देना। और मेरे प्यारे श्री कृष्ण के जो उनके चपल नयन हैं, जो चपल नयन है, दर्ग का मतलब आँख, चपल दर्ग के सामने डाल देना। मेरे प्यारे श्री कृष्ण के चपल नयनों के सामने डाल देना। ऐसे देना प्रकट दिखला नित्य आशंकिता हो, कि और इस प्रकार उन्हें ऐसे प्रकट करना कि मैं भी रोजाना आपके प्यार में इसी तरह नित्य आशंकिता, इसी तरह भयभीत होती हूँ, इसी तरह भयभीत होती हूँ। कैसे होती विरह वश में नित्य रोमांचिता हूँ, और आपकी जुदाई के वश में नित्य रोमांचित होती मतलब कि कब मेरी आपसे एक ना एक दिन मेरा आपसे मिलन होगा, और ऐसा सोचकर मैं जो है रोमांचित होती हूँ। दोबारा ले आएंगे एक बार और लाइनों को। धीरे लाना वहन करके नीप का पुष्प कोई, कि तू राधा पवन से कह रही है कि अपने हवा के वेग से तू कोई कदम का फूल लाना, और प्यारे के चर्पल दर के सामने डाल देना, और मेरे प्यारे श्री कृष्ण के नयनों के सामने डाल देना, और उन्हें इस प्रकार से प्रकट करके दिखलाना कि मैं भी इसी प्रकार नित्य आशंकिता का मतलब भयभीत, मैं भी रोजाना इसी प्रकार भयभीत होती हूँ, लेकिन आपके विरहवश, आपकी जुदाई के कारण, लेकिन यह सोचकर कि मेरा आपसे मिलन होगा, नित्य रोमांचित हूँ, कि रोजाना मैं रोमांचित होती हूँ। आगे चलेंगे। बैठे नीचे जिस विटप के श्याम होवे उसी का, कि मेरे कोई पत्ता निकट उसके नेत्रों के ले हिलाना, यो प्यारे को विदित कराना, चातुरी से दिखाना, मेरा चिंता विजित चित्त का कलांत हो काब जाना। बैठे नीचे जिस विटप के श्याम होवे उसी का,
कि मेरे प्यारे श्री कृष्ण जिस अगर किसी वृक्ष से नीचे बैठे हुए होंगे, कह रही है बैठे नीचे जिस विटप के श्याम होवे उसी का, कि मेरे प्यारे श्री कृष्ण जिस विटप कहते हैं वृक्ष को, पेड़ को, कि मेरे प्यारे श्री कृष्ण यदि किसी पेड़ के नीचे बैठे हुए होंगे, कोई पत्ता निकट उसके नेत्रों के ले लाना, तो कोई पत्ता लेकर अपने हवा के वेग से कोई पत्ता लेकर उनके आंखों के सामने हिलाना, यो प्यारे को विदित कराना, चातुरी से दिखाना, और मेरे प्यारे श्री कृष्ण को याद कराना और चतुराई से दिखाना। मेरे प्यारे श्री कृष्ण को विदित कराना, याद कराना और चतुराई से दिखाना। मेरा चिंता विदित चित्त, कि मेरा चिंताओं से घिरा हुआ जो चित्त है का कलांत हो काँप जाना, कि जिस प्रकार ये पत्ता आपकी आंखों के सामने काँप रहा है, मेरा चिंताओं से घिरा हुआ शरीर भी उसी प्रकार क्लांत थका हुआ, मेरा चिंताओं से घिरा हुआ शरीर थका हुआ इसी प्रकार काँपता है। दोबारा लेंगे पुनः इसी लाइनों को। बैठे नीचे जिस विटप के श्याम होवे उसी का, कि मेरे प्यारे श्री कृष्ण जिस वृक्ष के नीचे बैठे हुए होंगे, कोई पत्ता निकट उसके नेत्रों के ले हिलाना, कि कोई पत्ता उसके आंखों के सामने हिलाना, यो प्यारे को विदित कराना, चातुरी से दिखाना, और मेरे प्यारे श्री कृष्ण को याद कराना और चतुराई से दिखाना। मेरा चिंता विदित चित्त, मेरा चिंताओं से घिरा हुआ शरीर, चिंता विजित, चिंताओं से घिरा हुआ चित्त शरीर का कलांत, कि इसी प्रकार थका हुआ चिंताओं से घिरा हुआ शरीर थका हुआ इसी प्रकार काँपता है, कि जिस प्रकार ये पत्ता मैं आपके आंखों के सामने आपके आंखों के सामने काँप रहा है, मेरा चिंताओं से घिरा हुआ थका हुआ शरीर उसी प्रकार काँपता है। आगे चलेंगे। सूखी जाति मलिन लतिका जो धरा में पड़ी हो, तो पाँवों के निकट उसको श्याम के ला गिराना, यो सीधे से प्रकट करना प्रीति से वंचिता हो, मेरा होना अति मलिन ओ सूखते नित्य जाना। आगे कह रही है राधा पवन से कि सूखी जाति मलिन लतिका जो धरा में पड़ी हो, कि अगर कोई सूखी हुई मलिन लतिका मतलब डंडी शाखा अगर धरा में पड़ी हो, धरती पर पड़ी हुई हो, तो पाँवों के निकट उसके साम के ला गिराना। बिल्कुल आसान लाइन है। तो मेरे श्री कृष्ण के पाँवों के निकट उसको गिरा देना, यूँ सीधे से प्रकट करना प्रीति से वंचिता हो, और यूँ बिल्कुल सीधे उन्हें इस प्रकार प्रकट करना कि जिस प्रकार ये लकड़ी सूखकर पेड़ से टूटकर सूखकर गिर गई है, आपका प्यार ना पाने के कारण प्रीति से वंचिता हो, आपका प्यार ना पाने के कारण मैं भी, मेरा होना अति मलिन और नित्य सूख जाना, कि आपका प्यार ना मिलने के कारण प्रीति से वंचिता हो, आपका प्यार ना मिल पाने के कारण मैं भी इसी प्रकार पीली पड़ती जा रही हूँ और सूखती जा रही हूँ। मेरा होना अति मलिन और सूखते नित्य जाना, कि मैं भी इसी प्रकार पीली पड़ रही हूँ और रोजाना सूखती जा रही हूँ। दोबारा लेंगे इन लाइनों को। सूखी जाति मलिन लतिका जो धरा में पड़ी हुई, अगर कोई सूखी हुई पीली लकड़ी धरती पर पड़ी हुई है, तो पाँवों के निकट उसको श्याम के ला गिराना, तो मेरे प्यारे श्री कृष्ण के पैरों के समीप उसे लाकर गिराना, यूँ सीधे से प्रकट करना प्रीति से वंचिता हो, और उन्हें बिल्कुल सीधे प्रकट करना, बिल्कुल सामने मतलब बिल्कुल सीधे से बताना कि जिस प्रकार आपका प्यार न मिल, जिस प्रकार ये लकड़ी सूख कर गिर गई है, उसी प्रकार आपकी प्रीति से वंचित हो, आपका प्यार ना मिल पाने के कारण मेरा होना अति मलिन, कि मैं रोजाना पीली पड़ती जा रही हूँ और नित्य सूखते नित्य जाना, और रोजाना जो है सूखती जा रही हूँ। आगे चलेंगे। कोई पत्ता नवल तरु का पीत जो हो रहा हो, तो प्यारे के दर्ग युगल के सामने लाव से ही धीरे धीरे संभल रखना, और उन्हें यो बताना पीला होना प्रबल दुख से प्रोक्षिता सा हमारा। वो कह रही है कि यदि कोई पत्ता नवल तरु नए पेड़ का पीत जो हो रहा हो और पीला पड़ा हुआ हो, कि किसी नए पेड़ का पत्ता अगर पीला पड़ा हुआ हो, तो प्यारे के दर्ग मतलब नैन युगल दोनों, कि तो मेरे प्यारे श्री कृष्ण के दोनों नैनों के सामने उसे लाकर डाल देना, के सामने लाव से ही धीरे धीरे संभल रखना, और उन्हें यो बताना, उसे धीरे धीरे संभाल के रखना, उनके सामने संभाल के रखना, और उन्हें यो बताना पीला होना प्रबल दुख से प्रोक्षिता सा हमारा, कि जिस प्रकार ये पत्ता पीला पड़ गया है, प्रबल दुख से पीला पड़ गया है। देखो इसमें एक लाइन कही गई है, प्रोक्षिता सा हमारा, कि मैं भी उसी प्रकार हो गई। प्रोक्षिता सा हमारा बोलते हैं कि किसी
महिला का यदि पति विदेश चला जाए, किसी महिला का पति यदि विदेश चला जाए, तो उसी प्रकार मैं भी जो है प्रबल दुख से, आपके वियोग के प्रबल दुख से जो है पीली पड़ रही हूँ। कि जैसे कोई किसी का पति जो है विदेश चला गया है और वो उसके दुख के कारण जो है पीली पड़ती जा रही है, ये कहा गया है इसमें। दोबारा लेंगे इन लाइनों को। कोई पत्ता नवल तरु का पीत जो हो रहा हो, कि यदि किसी नए वृक्ष का पत्ता जो है वो पीला पड़ा हुआ तुझे दिखाई दे, तो प्यारे के दर गुलगुल के सामने लाओ सही, तो मेरे प्यारे श्री कृष्ण के दोनों नैनों के सामने उसे लाकर डालना, धीरे धीरे संभल रखना और उन्हें बताना, और उसे धीरे धीरे संभाल कर रखना, और उन्हें इस प्रकार बताना कि जिस प्रकार ये पत्ता पीला पड़ गया है, मैं भी आपके वियोग के प्रबल दुख से उसी प्रकार जो है पीली पड़ती जा रही हूँ। कि ऐसा लग रहा है कि जो है प्रोक्सिता सा हमारा, कि जैसे किसी का पति विदेश चला गया है और वो वापिस नहीं आ रहा है, तो ऐसा लग रहा है। आगे चलेंगे अब। यो प्यारे को विदित करके सर्व मेरी व्यथाएं, धीरे धीरे वहन करके पाँव की धूली लाना, थोड़ी सी भी चरण रज जो ला देगी हमें तू, हाँ कैसे तो व्यथित चित्त को बोध में दे सकूंगी। तो कह रही है यो प्यारे को विदित करके मेरी सर्व मेरी व्यथाएं, कि मेरे प्यारे श्री कृष्ण को मेरी ये सब बातें, जो मेरी सब जो ये कथाएं हैं उन्हें याद कराना, धीरे धीरे वहन करके पाँव की धूली लाना, और फिर धीरे धीरे उनके पैरों की जो धूल है अपने हवा के वेग से उस धूल को मेरे पास लेकर आना। थोड़ी सी भी चरण रज का मतलब पैरों की धूल, तो अगर तू थोड़ी सी भी पैरों की धूल ला देगी हमें, राधा कह रही है कि पवन को, कि यदि तू थोड़ी सी भी चरण रज पैरों की धूल ला देगी हमें तू, हाँ कैसे तो व्यथित चित्त को मैं बोध में दे सकूँगी। व्यथित चित्त मतलब चिंताओं से घिरा हुआ जो मेरा ये शरीर है, वियोग से घिरा हुआ जो मेरा ये शरीर है, तो मैं अपने इस शरीर को बोध दे सकूँगी, सत्तावना दे सकूँगी। शुरू से देखेंगे लाइनों को। यो प्यारे को विदित करके सर्व मेरी व्यथाएं, तो इस प्रकार मेरे प्यारे श्री कृष्ण को मेरी ये सारी जो कथा है उन्हें याद कराना, और धीरे धीरे वहन करके पाँव की धूली लाना, तो और धीरे धीरे अपने हवा के वेग से, पवन के वेग से उनके पैरों की जो धूल है वो लेके आना। थोड़ी सी भी चरण रज जो ला न देगी हमें तू, अगर तू थोड़ी सी भी पैरों की धूल हमें लाकर नहीं देगी, ला न देगी, देखो इसमें कहा गया ला न देगी हमें तू, अगर थोड़ी सी भी पैरों की धूल तू हमें ला के नहीं देगी, हाँ तो कह रही हाँ कैसे तो व्यथित चित्त को बोध में दे सकूँ, कि मैं अपने इस व्यथित चित्त को, चिंताओं से घिरे हुए शरीर को सत्तावना कैसे दे सकूँगी अगर तू थोड़ी सी भी धूल हमें नहीं ला के देगी। आगे चलेंगे भाई, लास्ट पैरा है बेटे। पूरी होवे न यदि तुझसे अन्य बातें हमारी, जो तू मेरी विनय इतनी मान ले, ओ चली जा छू के प्यारे कमल पक को प्यार के साथ आ जा, जी जाऊंगी हृदय तल में मैं तुझी को लगा के। पूरी होवे न यदि तुझसे अन्य बातें हमारी, कि मैंने जितनी भी तुझसे ये सब बातें कही है, जितनी भी चीज़ें मतलब तुझे समझाया है, मैंने जो भी बातें तुझे समझाई हैं, अगर ये तुझसे पूरी नहीं होती, लास्ट में उससे कह दिया अगर तुझसे ये सब पूरी नहीं होती तो मेरी विनय इतनी मान ले, ओ चली जा। तो मेरी सिर्फ तू इतनी विनती मान ले कि चली जा, पुनः श्री कृष्ण के पास चली जा, छू के प्यारे कमल पक को प्यार के साथ आया, और मेरे प्यारे श्री कृष्ण के कमल पक, कमल के समान चरणों को प्यार के साथ छूकर आजा, जी जाऊंगी हृदय तल में मैं तुझी को लगा के, कि मैं अपने हृदय तल, हृदय की गहराइयों में तुझी को गले लगा के जी जाऊंगी। पुनः देखेंगे इन लाइनों को। पूरी होवे या नदी तुझसे अन्य बातें हमारी, यदि तुझसे ये सब बातें जो मैंने कही हैं, जो इतनी बड़ी कथा तुझे सुनाई है, ये तुझसे पूरी नहीं होती, तो मेरी विनय इतनी मान ले, तो मेरी सिर्फ तू इतनी विनती मान ले कि चली जा, मेरे प्यारे श्री कृष्ण के पास चली जा, छू के प्यारे कमल पक को प्यार के साथ आ जा, और मेरे प्यारे श्री कृष्ण के जो पैर हैं, कमल के समान जो उनके पैर हैं, उन्हें प्यार के साथ छू के आ जा, जी जाऊंगी हृदय तल में मैं तुझी को लगा के, मैं अपने हृदय की गहराइयों में तुझी को गले लगा के जी जाऊंगी। तो बेटे इस पार्ट का आपका एंड हो गया है, और अब आपके लिए संदेश, कोविड-19 के लिए आप बिल्कुल घर से बाहर ना निकले, सरकार को सहयोग करें, बहुत ज़रूरी कामों के लिए घर से बाहर निकले, और यदि बाहर निकलते भी हैं तो हाथों को बार बार साबुन से धोए। ये सब बातें तो आपको सब पता लगी गई होंगी।
और अपने टाइम के साथ साथ अब आपके पास में फुल टाइम है, आप कॉलेज भी नहीं जा रहे हो, सुबह शाम अपनी एक्सरसाइज करें, शारीरिक व्यायाम करें, योग करें, मेडिटेशन करें, जिससे आपको मानसिक और शारीरिक रूप से शक्ति मिलेगी। लॉकडाउन का मैंने तो पूरा फ़ायदा उठा लिया भाई, 5 किलो वेट कम कर लिया पूरा जिस दिन लॉकडाउन हुआ है। तो इसलिए आप भी अपने शरीर पे ध्यान दें। और बाकी टाइम में आपके पास वीडियो पहुंच ही रही हैं, अगर कोई बच्चा चाहेगा तो इनसे बहुत अच्छी तैयारी उसकी हो जाएंगी। ठीक है भाई, जय हिंद, जय भारत। ले भाई वासु।